चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 156 देशों के जल से रामलला का अभिषेक हुआ। 13 देशों के राजदूत और 40 देशों के अप्रवासी भारतीय भी अयोध्या आए। अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा, बोले गवर्नमेंट का डेथ वारंट जारी हो चुका। प्लास्टिक का टेंशन जल्दी हो सकता है खत्म। मशरूम से बनेंगे मजबूत और टिकाऊ प्रोडक्ट्स। जानलेवा प्लास्टिक वेस्ट से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में तीसरे नंबर पर 19.28% पर रिकॉर्ड हुई। 12 जिलों में 10% से अधिक। केंद्र ने दी वार्निंग। राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे। बागलकोट में बसवा जयंती में शामिल हुए। विजयपुरा में बोले बीजेपी सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार। अब हर महीने तय होंगे घरेलू नेचुरल गैस के दाम। सीएनजी और पीएनजी आज से सस्ती होगी। सरकार ने बदला कीमत तय करने का फॉर्मूला। आरक्षण को लेकर तीसरे दिन भी जयपुर आगरा राजमार्ग रहा बंद। महिलाएं और बच्चे भी लाठियां लेकर राजमार्ग पर पहुंचे। चिंताजनक, ज्यादातर राज्यों में प्रदूषित है नदियों का प्रवाह। सतही जल स्रोतों का 80% भाग इस्तेमाल करने लायक नहीं। हिमाचल में अब कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद होगा सरकारी भवनों और सड़कों का निर्माण। केदारनाथ धाम में बारिश बर्फबारी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रुका। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कटकर एक अधिकारी की मौत। अमूल नंदिनी विवाद पर बोली निर्मला सीतारमण, कांग्रेस सरकार के दौरान कर्नाटक आया था अमूल। चुनाव के कारण इसे इमोशनल मुद्दा बनाया गया। जयराम रमेश बोले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जबरदस्त नैरेटिव बना। बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया के 336 गांव बनेंगे स्मार्ट। 4G सर्विस से होंगे लैस। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में 1515 केस, 6 की मौत। महाराष्ट्र में केस घटे पर 4 मौतों ने डराया। चुनावी साल में सरकार ने खोला पिटारा। सीएनजी पीएनजी सस्ती होगी तो अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। नौकरियां भी मिलेगी। कहीं वाटर मेट्रो तो कहीं नियो मेट्रो। लोगों के लिए सुनहरा सफर बनाने में जुटी मोदी सरकार। विपक्षी एकता को धार देने में जुटे नीतीश कुमार। कल अखिलेश यादव से मिलेंगे। क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश। शराबबंदी पर सीएम बघेल बोले एक आदेश में बंद हो जाएगी शराब दुकानें, पर शर्त यह है कि कोई सेवन न करे। खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। योजनाओं से वंचित होंगे किसान। मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। पूर्व सीएम दिग्विजय बोले मैं बीजेपी नेताओं की छाती पर मूंग दर्दता रहूंगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि 25,000 से बढ़ाकर हुई 50,000। बर्फ का गोला बिगाड़ सकता है बच्चों की सेहत। रंगों में होता है खतरनाक केमिकल। डॉक्टर ने दी बचने की सलाह। कल शुरू होगी देश की पहली वाटर मेट्रो। कोच्चि में प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का भी इनॉग्रेशन करेंगे। फेक न्यूज को लेकर सरकार हुई सख्त। फैक्ट चेकर की बात नहीं मानी तो इंटरनेट कंपनियों पर होगी कार्रवाई। यूपी निकाय चुनाव। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 75 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। आज सहारनपुर में पहली सभा। इंडिया पॉपुलेशन। केवल गरीब बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका। चीन मॉडल नहीं अपना पाएगा देश। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 180 से अधिक देशों को दी दवाइयां और टीके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं। 48 घंटे के भीतर माफी मांगे। आप नेता संजय सिंह ने ईडी को भेजा मानहानि का नोटिस। नहीं परेशान करेगा जाम। दिल्ली सरकार जल्द ही शुरू करेगी शटल जैसी सर्विस। ऐप से बुक होगा टिकट। गरीब कैदियों को केंद्र सरकार का तोहफा। रिहाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की विशेष योजना होगी शुरू। कर्नाटक चुनाव 2023। कांग्रेस को समर्थन देगी सीपीआई। 215 विधानसभा सीटों पर मिलेगा साथ। जल्दी नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेगी सरकार। जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी लाएगी। बिजनेस करना होगा आसान। एनपीएस बदलेगा या वापस आएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। अब सरकारी कमेटी तय करेगी भविष्य। कर्नाटक में लिंगायत नेताओं की पार्टी छोड़ने से भाजपा परेशान। अमित शाह ने सीएम बसवराज बोम्मई के साथ बैठक की। डैमेज कंट्रोल पर चर्चा हुई। दुनिया की मदद करने वाला भारत एकमात्र देश। गुजरात में आरएसएस चीफ बोले धर्म को मानने वालों का देश कभी किसी का फायदा नहीं उठाता। आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रही केंद्र सरकार। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। टेलीग्राम बना साइबर जालसाजों का नया ठिकाना। खुलेआम बिक रहा लोगों का डेटा। हर दिन हो रहे शिकार। गर्मी बढ़ने के साथ ही आम आदमी पर महंगाई की मार। नींबू की कीमत में लगी आग। 200 रुपये किलो के पार पहुंचा रेट।
हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। यूपी निकाय चुनाव में 763 सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। पंजाब सीएम मान ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद चेताया, शांति भंग की कोशिश की तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑटो सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम होंगे बैन, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा ऐसे विज्ञापन न दिखाए मीडिया। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, हारने वाली सीटों पर होंगे 3 सर्वे। महाराष्ट्र में 800 स्कूल फर्जी पाई गई, 100 किए गए बंद, 700 स्कूलों पर भी जल्द ही कार्रवाई होने का खतरा मंडरा रहा। पायलट खेमे का कांग्रेस आलाकमान को संदेश, सीएम गहलोत के नेतृत्व में नहीं लड़ सकते चुनाव। 10वीं और 12वीं में छात्रों को मिलेगी विषय चुनने की आज़ादी, केंद्र ने स्कूल एजुकेशन का जारी किया फ्रेमवर्क। समुद्री मार्गों से भारत में आ रही 60-70% ड्रग्स, संबंधित राज्यों को विशेष प्रयास के निर्देश। हैदराबाद में अमित शाह का केसीआर पर सीधा प्रहार, बोले सत्ता से बेदखल करने तक जारी रहेगी लड़ाई। WHO ने चीन पर कोरोना का राज खोलने का डाला दबाव, कहा कोविड-19 की उत्पत्ति पर जानकारी करे साझा। नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए 2000 नालों की सफाई पर जोर, नई योजना के तहत शहरी कार्य मंत्रालय करेगा सहयोग। राजस्थान नेता प्रतिपक्ष बोले महंगाई राहत कैंप में बेवकूफ बनाएगी कांग्रेस। राजेंद्र राठौड़ ने कहा जनता के पैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बांटेगी सरकार। यूपी में छात्र करेंगे संस्कृत की पढ़ाई, 100 करोड़ रुपए की लागत से 10 जिलों में खुलेंगे 10 स्कूल। कर्ज पर लगाम लगाए राज्य, नहीं तो विकास दर पर पड़ेगा असर, आरबीआई की चेतावनी। कर्नाटक राज्य में आचार संहिता लगने के बाद अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई अवैध नकदी और संपत्ति जब्त। लोगों को बिना कट के मिलेगी बिजली, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पूरे 20,200 करोड़ की सब्सिडी का किया भुगतान। सीबीआई के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में केंद्र, जिससे राज्यों से मंजूरी लेने की जरूरत खत्म हो। कोरोना को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च से खलबली, बच्चों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर सीएम बसवराज बोम्मई ने कसा तंज, बोले 60 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार अनफिट। जब राहुल की राय पर नीतीश ने दिया टका सा जवाब, खड़गे से बोले वे आपके राजकुमार होंगे, हमारे नहीं। जल्द ही आएगी नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी, व्यापारियों को मिलेगा एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का लाभ। भारत पर नजर रखने श्रीलंका में चीन बनाएगा रडार बेस, इसकी रेंज में होंगे हमारे न्यूक्लियर प्लांट, अमेरिका ब्रिटेन की भी निगरानी मुमकिन। बालाजी की कृपा हुई तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चिंताजनक, ज्यादातर राज्यों में प्रदूषित है नदियों का प्रवाह, साथ ही जल स्रोतों का 80% भाग इस्तेमाल करने लायक नहीं। जी हाँ, नदियों में बहाया जा रहा अशोधित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। साथ ही जल स्रोतों का करीब 80% भाग अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अलग अलग राज्यों की प्रदूषण निगरानी एजेंसियों के हालिया विश्लेषण ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही पानी का 2/3 हिस्सा प्रदूषित है। रिपोर्ट के अनुसार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं परेशान करेगा जाम, दिल्ली सरकार जल्दी शुरू करेगी शटल जैसी सर्विस, ऐप से बुक होगा टिकट। जी हां, दिल्ली में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पर लगने वाले जाम से होती है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार एक खास प्लान बना रही है। इससे लोगों को काफी समय बचेगा और उन्हें जाम से भी छुटकारा मिलेगा। अब जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम ऐप बेस्ड बसें दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों को शटल की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। शटल एक प्राइवेट बस सर्विस है जो ऐप बेस्ड है, यानी कि आप इसका टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सरकार इस बस सर्विस को इस साल अक्टूबर तक शुरू कर सकती है। इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे और बस को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही आम आदमी पर महंगाई के मान, नींबू की कीमत में लगी आग, 200 रुपए किलो के पार पहुंचा रेट। जी हां, गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से नींबू की कीमत में आग लग गई है। थोक मार्केट में नींबू की कीमत 110 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। वहीं खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू के लिए लोगों को 200 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि किराना सेवा ऐप पर 190 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि उपज बाजार समिति का कहना है कि खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू की कीमत 200 से 225 रुपए है। ऐसे में इसकी बिक्री कम हो गई है। लोग अब वजन से नहीं बल्कि गिनती के हिसाब से नींबू खरीद रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्षी एकता को धार देने में जुटे नीतीश कुमार कल अखिलेश यादव से मिलेंगे, क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश। जी हां, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार कल अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच रणनीति पर बातचीत होगी। कांग्रेस नेताओं से बातचीत के बाद नीतीश विपक्षी एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। उनकी कोशिश अभी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की है। नीतीश का प्रयास है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए पूरा विपक्ष एक हो। अखिलेश से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। इससे पहले वे राहुल गांधी से भी बातचीत कर चुके हैं। राहुल से मुलाकात के बाद वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।